आप किसी इंतहाई अहम मीटिंग में हों और अचानक आपकी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जिसका वहाँ कोई तुक ही ना बनता हो, या फिर किसी ऐसे करीबी दोस्त का नाम जो आपको बरसों से याद था अचानक ज़हन से बिल्कुल गायब हो जाए। अक्सर हम ऐसी बातों को थकावट या नींद की कमी कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं। फ्राइड का कहना है कि इंसानी ज़हन में कुछ भी रैंडम या बिलावजह नहीं होता। हमारी हर भूल, हर गलती के पीछे एक पूरी कहानी छुपी होती है। सबसे पहले बात करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नामों के भूल जाने पर। फ्राइड उसे लाशऊरी मज़ाहमत का नाम देते हैं। हमारा ज़हन एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह है जिसमें बैकग्राउंड ऐप्स मुसलसल चल रही होती हैं और पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं। जब कोई नाम किसी तकलीफ़देह एहसास के साथ या नाखुशगवार वाक़े के साथ जुड़ा होता है तो हमारा दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज़्म ऑन कर देता है। इस डिफेंस मैकेनिज़्म के तहत दिमाग इस मखसूस नाम को आर्जी तौर पर ब्लॉक कर देता है। नफ्सियात में इस अमल को मोटिवेटेड फॉर्मेटेड यानी जानबूझकर भूल जाना कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको उस शख्स का चेहरा और उससे जुड़ी हर बात याद होगी, लेकिन मखसूस नाम ब्लॉक हो जाएगा। अब आते हैं इंसानी नफ्सियात के दिलचस्प मौजू पर, जिसे ज़बान का फिसलना या फ्राइडियन स्विच कहा जाता है। फ्राइड के मुताबिक जब हम बोलते हैं तो हमारे ज़हन में दो मुख्तलिफ इरादों के दरमियान एक पोशीदा जंग चल रही होती है। एक वो बात होती है जो हम शौरी तौर पर कहना चाहते हैं, और दूसरा वो इरादा होता है जो हमारी खुफिया ख्वाहिश होती है। अगर आप किसी शख्स को दिल से पसंद नहीं करते लेकिन मजबूरी में उसे कहना चाहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो ऐन मुमकिन है कि लाशौरी तौर पर आपकी ज़ुबान से निकल जाए कि आपसे मिलकर कोफ्त हुई। फ्राइड कहता है कि जो लफ्ज़ गलती से निकला है दरअसल वही सच था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक़्त आपकी ज़ुबान में वो काम कर दिया जो आपका शौरी दिमाग करने से डर रहा था। क्या आपको लगता है कि आपके बचपन की तमाम यादें बिल्कुल सच्ची और जूं की त्यों हैं? फ्राइड का कहना है कि इंसानी दिमाग अक्सर हमारी तल्ख यादों को छुपाने के लिए उनकी एडिटिंग करता रहता है। इस अमल को वो स्क्रीन मेमोरी का नाम देता है। हमारा दिमाग एक जैली लेकिन बहुत ही रंगीन और रोशन याद बना देता है ताकि किसी बड़ी जज्बाती सदमे से हमारा ध्यान हटाया जा सके। मिसाल के तौर पर आपको अपने बचपन का एक सुर्ख सोफ़ा बहुत वाज़ेह याद है, लेकिन आप ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि इसी सोफ़े के करीब रोज़ाना आपके वालिदैन के दरमियान खौफनाक लड़ाई होती थी। इस नफ्सियाती अमल को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ों का गिरना या टूटना महज एक इत्तेफाक होता है? फ्राइड के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपके हाथ से फूलदान गिर कर टूट जाए जो किसी नापसंदीदा शख्स ने आपको तोहफे में दिया था, तो ये आपके लाशऊर का एक खामोश एहतजाज है। इसी तरह बार बार चाबियां भूल जाना या गाड़ी चलाते हुए गलत रास्ते पर मुड़ जाना भी लाशऊरी तौर पर किसी नापसंदीदा मुलाकात से बचने की कोशिश होती है। फ्राइड यहाँ तक कहता है कि अगर आपको अचानक कोई चोट लग जाए तो इसके पीछे अक्सर एहसास जुर्म कार फरमा होता है। इंसान का लाशऊर खुद को सज़ा देकर अपने किसी पुराने जुर्म का कफ़ारा अदा करने की कोशिश करता है। आखिर में बात करते हैं एक बहुत ही गहरी और अहम नफ्सियाती हकीकत पर। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बार बार एक ही जैसी नाकामियों या जहरीले रिश्तों का शिकार क्यों होते हैं? फ्राइड इस अजीब माइंड को तकरार की मजबूरी या रेपिटेशन कंप्लेशन कहता है। हमारा लाशऊर बचपन की अधूरे ज़ख्मों को भरने के लिए हमें दोबारा उन्हीं हालात में धकेलता है। हमारा ज़हन इस उम्मीद के साथ ऐसा करता है कि शायद इस बार हम उन हालात पर काबू पा लेंगे। इस पूरे अमल का मकसद ख़ुद को तबाह करना नहीं बल्कि शफायाबी हासिल करना होता है। लेकिन चूँकि बुनियादी नफ्सियाती मसला हल नहीं हुआ होता, इसलिए हम एक इदारे में गोल गोल घूमते रहते हैं। फ्राइड की ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी का असल ड्राइवर वो खामोश करैक्टर है जो अंधेरे में बैठकर हमारे फ़ैसले कर रहा होता है। खुद आगाही का खूबसूरत सफ़र तभी शुरू होता है जब हम अपनी रोज़मर्रा की गलतियों में से अपने छुपे हुए सच को तलाश करना शुरू करते हैं। अगली बार जब आपकी ज़ुबान फिसले या आप कोई चीज़ भूल जाएं तो एक लम्हे के लिए रुक कर ज़रूर सोचिएगा, क्या ये वाकई एक आम सा इत्तेफाक था या आपका लाशऊर आपसे कुछ कहना चाह रहा है।